हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मान इन्वेस्ट टॉक। दिस इज़ योर फ्रेंड आलमगीर। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक स्कैनर के ऊपर ही। आपको पता है कि मैं एक लाइव स्कैनर यूज़ करता हूँ, पाइथन में भी एक स्कैनर यूज़ करता हूँ और उसके बारे में मैंने काफ़ी सारा इसमें वीडियो बना के रखा, आप लोग देख सकते हैं। अगर मैं पाइथन स्कैनर का बात करूँ तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक्चुअली मैंने अभी स्कैनर चला है। यहाँ पे आपको एक एक करके स्कैन हो रहा है कंपनी, वो आपको दिख जाएगा। ये बैकग्राउंड में पाइथन स्कैन रन करा के जो फाइनली फाइल आएगा वो इस तरह एक्सेल फाइल आएगा। इस एक्सेल फाइल के बारे में मैंने इससे पहले भी काफ़ी सारा बात किया। इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाने का सोचा, उसको बनाएंगे बहुत जल्दी ताकि आपको इसका पूरा जो एक्सेल फाइल के बारे में आपको पता चले। बेसिकली इस एक्सेल फाइल में एनएसएमई जितने भी एक्टिव कंपनी ट्रेडेड है, जो ट्रेड हो रहा है उसका सारा डेटा आ जाता है और ये काफ़ी इजी है, सिंपल है। इसका एक्सेस भी आप ले सकते हो। इसके एक्सेस के लिए अगर देखा जाए तो एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें जो भी पेड सब्सक्राइबर है उनको इसमें ज्वाइन कराया जाता है। ओके, ये तो आपको फ्री चैनल दिख रहा है, लेकिन इसमें जो स्टॉक स्कैनर ग्रुप है उसमें देखिए हर हफ्ते आपको ये एक्सेल फाइल शेयर किया जाता है। उसके साथ साथ आपके साथ और एक स्कैनर शेयर किया जाता है जो कि लाइव स्कैनर, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। याद रखिएगा ये चीज़ अलग है इन द सेंस कि आपको मैंने एक्सेल फाइल दिखाया और ये जो आपको दिख रहा है ये है गूगल शीट में। ऊपर देखिए ये जो मेरा टाइटल बार में docs.google.com गूगल शीट में दिखता है। ये करीबन 5 to 10 मिनट्स का डिले में डेटा अपडेट होता है, लेकिन दिस इज़ वेरी गुड एंड हेल्पफुल फॉर मी, पर्टिकुलरली फॉर स्विंग ट्रेडिंग। तो मैं इसको यूज़ करता हूँ। इसमें क्या है दोस्तों, इसमें टॉप 1000 कंपनी है। इसमें अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो देखिए एक्सेल स्कैनर निफ्टी 1000 लाइव डेटा। मैंने बेसिकली ये दिस इज़ एक्सक्लूसिव स्कैनर, इसका एक्सेस हर किसी के पास नहीं है, ये मेरा अपना है और जो पेड सब्सक्राइबर है उनके लिए इसका एक्सेस दिया जाता है। अगर आपको इसका भी एक्सेस चाहिए तो सेम सब्सक्रिप्शन के साथ ही आ जाता है। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हो एंड सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, जिसमें दोनों यानी कि एक्सेल स्कैनर जो पाइथन से आता है, जो निफ्टी का सारा कंपनी है, उसके साथ साथ ये जो गूगल शीट में जो लाइव स्कैनर ये भी आपको मिल जाएगा। तो इसमें देखिए मैंने फिलहाल कुछ दिन पहले और एक कॉलम को मैंने अपडेट किया, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, यू कॉलम। ये यू कॉलम क्या है दोस्तों, ये जो स्कैनर और एक्सेल स्कैनर दोनों करीबन सेम है, पाइथन से भी जो बन के आ रहा है और गूगल शीट में जो लाइव डेटा आपको दिख रहा है, दोनों करीबन सेम है एक्सेप्ट फ्यू एक्सेप्शनल थिंग्स। तो उसके बारे में मैं अभी यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगा, जो लोग आप यूज़ करते हैं उनको तो पता ही है, राइट। तो फिलहाल मैंने ये गूगल स्टॉक स्कैनर में इसमें और एक नया डेटा या कॉलम को मैंने ऐड किया जिसका नाम है एवरेज PVOL इन करोड़, यानी कि एवरेज प्राइस मल्टीप्लाई वॉल्यूम। एक्चुअली ये चीज़ ऐसा होगा कि वॉल्यूम मल्टीप्लाई प्राइस, यानी कि आज का जो दाम है और उसके साथ जो एवरेज वॉल्यूम है उसके साथ देखिए ये जो है ना वॉल्यूम मैक्स 100, यानी कि पिछला 100 दिन का जो एवरेज वॉल्यूम है उसके साथ ये चीज़ आ जाता है। तो इसमें देखिए आपको दिख रहा है कि कितने रुपए का वो ट्रेड हो रहा है, यानी कि इसमें अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको मैं दिखा सकता हूँ इसमें क्या क्या डेटा है। 50 डे एवरेज का जो नंबर है उसको लिया गया और ये जो LTP है उसको लिया गया, उसके साथ आपको दिखा रहा है एवरेज वॉल्यूम मल्टीप्लाई प्राइस। अब इसका क्या इंपॉर्टेंस है, ये आपको करोड़ में दिखा रहा है। इसका इंपॉर्टेंस ये है कि कौन सा स्टॉक लिक्विड है, कौन सा इलिक्विड है, कौन सी कंपनी में एंट्री करना चाहिए, ज़्यादा वॉल्यूम के साथ नहीं चाहिए, या पेनी स्टॉक कौन है, वो समझने के लिए आपको ये डेटा हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई एक कंपनी है जिसमें दिन में केवल 3000 ही स्टॉक का एक्सचेंज होता है, यानी कि खरीदना या बेचना होता है। अभी आप ही सोचिए जिस कंपनी में केवल 3000 का ही लेन देन होता है, उसमें आप क्या करेंगे। उसमें कोई भी आके कुछ पैसा लगा के सर्किट लगा सकते हैं। फिर ऐसा सोचिए कि कोई, तो इसीलिए देखिए वॉल्यूम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कितना वॉल्यूम के साथ ट्रेड हो रहा है। देखिए लाख में दिया हुआ, देखिए इसमें क्या 0.1 लाख, यानी कि 10,000 का ही ट्रेड हुआ। इसमें कितना है 1870 लाख, यानी कि आपको इतना ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेड हो रहा है
तो उसमें कितना देखिए, इसमें 55 करोड़ ट्रेड हुआ। और इसमें देखिए 1600 करोड़ ट्रेड हुआ केबल एंड केबल ऑन एन एवरेज 64 लाख वॉल्यूम के साथ। ये चीज़ क्यों आ रहा है? क्योंकि ये कंपनी कौन है इसको अब देखिए तो ज़रा, GTL इंफ्रा। इसका जो प्राइस है कितना, 3 रुपया। 3 रुपया, इसका वॉल्यूम तो बहुत ज़्यादा है, वॉल्यूम में आपको बहुत ज़्यादा दिखेगा, आपको लगेगा कि बहुत लिक्विड स्टॉक है, लेकिन ये पेनी स्टॉक है। इसका अगर टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम देखेंगे इन टर्म्स ऑफ एवरेज वॉल्यूम मल्टीप्लाई प्राइस, देन केवल 55 करोड़ का ही ट्रेड हुआ। उल्टा यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो केवल 64 लाख का स्टॉक का ट्रेड हुआ, लेकिन इन टर्म्स ऑफ मनी दिस इज 1600 करोड़, दैट्स मैनी मैनी टाइम्स ऑफ 55 करोड़, राइट। तो इसलिए ये वॉल्यूम डेटा, और सही तरीके से कहा जाए तो ओनली वॉल्यूम डेटा कुड बी मिसलीडिंग, आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे सकते। तो इसलिए मैं पर्सनली प्रीफर क्या करता हूँ, मैं दोनों को कंबाइन कर देता हूँ, वॉल्यूम मल्टीप्लाई प्राइस। तो मुझे दिख जाता है कि कौन सा कंपनी में ज़्यादा मनी फ्लो हो रहा है। दोस्तों, मनी फ्लो इंडेक्स करके पैरामीटर है, उसमें आपको क्या दिखाता है, कहाँ पे मनी जा रहा है। तो बेसिकली दिस इज काइंड ऑफ मनी फ्लो इंडेक्स फॉर मी। तो इसको मैंने बनाया यही दिमाग में सोच के कि केवल ज़्यादा वॉल्यूम का मतलब अच्छी कंपनी है या ज़्यादा डिमांड है, इट डज नॉट मैटर, इट कुड बी पेनी स्टॉक, 1 रुपया 2 रुपया। तो केवल एंड केवल वॉल्यूम को देख के ट्रेड करना गलत बात है, और कम वॉल्यूम होगा तो वो अच्छा नहीं है, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कम वॉल्यूम में भी आपको ऐसा हो सकता है। देखिए इसमें 7 लाख की ट्रेड हुआ लेकिन 65 करोड़, और इसमें क्या 1870 लाख का ट्रेड होने के बाद 55 करोड़। मैं कहाँ पे बोल रहा हूँ, ये जो कंपनी है ओक फार्मा, जिसमें केवल 7.6 लाख का यानी कि 7,60,000 कंपनी का ट्रेड होता है ऑन एन एवरेज, लेकिन इन टर्म्स ऑफ मनी आपको 65 करोड़ का लेन देन होता है। और उल्टा यहाँ पे देखिए कितना वॉल्यूम चाहिए, केवल 3 रुपया प्राइस है ना। तो यही इसका फंडा है। तो अगर मैं चाहूँ, मैं केबल एंड केबल जहाँ पे ज़्यादा पैसा फ्लो होता है उसी कंपनी में रहूँ, उसी कंपनी में मैं ट्रेड करूँ, उसी कंपनी में मैं इन्वेस्ट करूँ। तो ये स्कैनर आपको किस तरह मदद करेंगे, काफ़ी सिंपल है। यहाँ पे जाके मैं क्या करूँगा, एक तो देखिए यहाँ पे हाईलाइट करके आपको दिखा दे रहा है, राइट। जिसका भी नंबर बड़ा है वो हाईलाइट होकर आ जाता है। जो वाइट आपको जो भी दिख रहा है, ये इसका पैरामीटर तो मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली कौन सा लगाया, कब इसमें वाइट आ जाएगा, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ इसका जो फॉर्मेटिंग में। अगर 50 से ज़्यादा है, अगर कोई भी स्टॉक में 50 करोड़ और मोर देन 50 करोड़ ट्रेड होता है तो ये वाइट हाईलाइट आ जाएगा। देखिए कोई भी 50 का नीचे 35 इसमें हाईलाइट है क्या, नहीं है। ये छोटा नंबर पे तो है ही नहीं। आप इस तरह देखिए 45.9 यानी कि 46, फिर भी उसमें हाईलाइट नहीं है। तो ये हाईलाइट उसी को कर रहा है। एटलीस्ट मैं चाहता हूँ कि ट्रेडेड क्वांटिटी या ट्रेडेड, इसको प्राइस वॉल्यूम बोलते हैं, तो वो 50 करोड़ से ज़्यादा हो, तभी उसमें मैं ट्रेड करूँगा या ढूंढूंगा। तो इसमें मैं फ़िल्टर लगा दूँ तो क्या होगा दोस्तों, इसमें सिंपल सा एक फ़िल्टर लगा के मैं दिखा देता हूँ कि ग्रेटर देन केबल एंड केबल 50 से अगर ज़्यादा है तो ही मैं इसमें ट्रेड करूँ। देखिए जब मैंने इसमें फ़िल्टर लगा दिया तो आपके पास केबल एंड केबल वही कंपनी आया जिसमें 50 करोड़ से ज़्यादा ट्रेड होता है एक दिन में। आपको कहीं पे भी देखा नहीं कि उससे कम। तो काफ़ी सारा कंपनी है, आप मान लो कि और बड़ा कप में चले जाओ, आपको ऐसा करना ही क्या। आप देखिए कितने कंपनी में 1000 करोड़ का ऑन एन एवरेज ट्रेड होता है, हम वो देख लेते। तो यहाँ से आपको हर चीज़ दिख जाएगा। 1000 करोड़ में लगा दिया तो आपको गिनती में कुछ कंपनी आएगा, ऑब्वियस बात है। देखिए इसमें बड़ी कंपनी की कोचिन शिप, RVNL जो भी आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसमें TCS है, इसमें रिलायंस है, ICICI बैंक है, ऑफकोर्स बड़ा बड़ा कंपनी होगा। तो सबसे ज़्यादा मनी फ्लो इनके अंदर भी कहाँ पे हो रहा है आप देख सकते हैं। देखिए 2700 करोड़, उसके बाद 2400, ऐसा आप देखते जाइएगा। तो देखिए एक मुझे दिख रहा है 3680, वो कौन है, HDFC बैंक। यू नो दैट HDFC बैंक इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट बैंक, राइट। तो आपको इस तरह यहाँ पे दिख जाएगा कि कहाँ पे एक्चुअली ज़्यादा पैसा लोग लगाते हैं। आपको 1000 पसंद नहीं है, उससे भी ज़्यादा कंपनी चाहिए, आप 100 लगा दीजिए। तो जितने भी मोर देन 100 करोड़ ट्रेड होता है जितने भी कंपनी में, उसका लिस्ट आपके सामने आ गया।
अब जब लिस्ट आ गया उसके साथ मैंने जैसे कि पुराना वीडियो में अब देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाके, यहाँ पे देखिए डाउ थ्योरी का हिसाब से मैंने एक्सप्लेन किया, रिलेटिव स्ट्रेंथ का हिसाब से एक्सप्लेन किया, कंसोलिडेशन का हिसाब से एक्सप्लेन किया, तो हर चीज़ दिखा के मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो उसका बेसिस में आप आसानी से स्टॉक को फिल्टर कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं इसको यूज़ करता हूँ लाइव मार्केट में स्कैन करने के लिए, कहाँ पे बड़ा वॉल्यूम आ रहा है। बहुत दिन ऐसा होता है कि मान लीजिए शुरू का आधा घंटा 1 घंटा में बहुत लार्ज वॉल्यूम गैप अप हुआ, तो मुझे 10 मिनट के अंदर दिख जाएगा कि कहाँ पे वॉल्यूम आ रहा है, राइट। तो उस केस में मैं उसको चार्ट को ओपन करके देखता हूँ। ओपन करके देखने के बाद अगर मुझे चार्ट सही लगे, ज़्यादातर टाइम ऐसा होता है कि वो मेरा पहले से वॉच लिस्ट में है, तो आपको मैं दिखाऊंगा। तो देखिए पाइथन स्कैनर रन होकर कंप्लीट हो चुका, और उसके साथ साथ ये जो एक्सेल फाइल आ गया, इस एक्सेल फाइल को लेके मैं थोड़ी अपना एनालिसिस करूँगा। इसके ऊपर मैंने काफ़ी सारा वीडियो बनाया और भी बनाएंगे, और इसमें भी अगर देखें तो इसमें भी आई थिंक वो आपको पैरामीटर दिया गया या मे भी नहीं दिया गया, मैं ऐड करूँगा एक्चुअली। लेकिन वॉल्यूम वाला है, वॉल्यूम प्राइस नहीं है, इसमें मुझे ऐड करना है। दिस इज़ वेरी सिंपल, मुझे टाइम नहीं मिला इसलिए ऐड नहीं किया, लेकिन कुछ दिन बाद आपको दिख जाएगा कि इसमें भी वो ऐड हो गया। धीरे धीरे मैं इसको प्रोग्रेस कर रहा हूँ। ओके दोस्तों, तो देखिए इस तरह पैरामीटर आपको दिया गया। एक्चुअली ये तो प्रीमियम है, लेकिन जिन लोगों को प्रीमियम नहीं लेना है, पैसा खर्चा करना नहीं है, उसमें देखिए पब्लिक टॉप 300 करके एक लिस्ट दिया गया है। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ ताकि ये जल्दी लोड हो, क्योंकि इसमें काफ़ी सारा डेटा होता है, लोड होने में टाइम लगता है। तो ये चीज़ फ्री है दोस्तों। देखिए ये लोड हो रहा है, अभी लिख रहा है हिंदी में लोड हो रहा है, कुछ टाइम बाद ये पॉपुलेट हो जाएगा। और आपको इसमें क्या मिल रहा है, स्कैनर निफ्टी 300 लाइव डेटा, ये फ्री है दोस्तों। इसमें हर चीज़ तो नहीं दिखेगा, और इसमें केवल टॉप 300 कंपनी है। 300 कंपनी में देखिए कहाँ क्या पॉजिटिव नेगेटिव हो रहा है दिन में, वो आपको दिख जाएगा। किसका क्या रिलेटिव स्ट्रेंथ है वो आपको दिख जाएगा। और उसके साथ साथ ये एवरेज ट्रेड इन क्रोड्स, एवरेज कितना ट्रेड होता है इन क्रोड्स, वही पैरामीटर आपको दिख रहा है, राइट। तो इसमें मैंने फार्मूला तो लगाया नहीं, मुझे लगाना चाहिए, मैं लगा दूंगा। तो देखिए इसी तरह मैं इसमें ट्रैक करता हूँ। आपको अगर इंटरेस्ट है किसी भी वीडियो का, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, इस वीडियो का नीचे भी डिस्क्रिप्शन में जाइए, जिसमें आपको ये दिया रहेगा कि निफ्टी 300 स्कैनर लाइव, तो इसके ऊपर क्लिक करके वो ये खुल जाएगा। बाकी तो आपको नहीं मिलेगा जब तक आप सब्सक्रिप्शन नहीं लेंगे। तो मैंने कि जैसे कि बोला, सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको छोटा सा फीस पे करके किसी भी वीडियो का नीचे लिंक मिल जाएगा आपको, आप वहाँ से देख के इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप मेरे से लीजिए, लेकिन आपको एक आइडिया दे दिया गया कि किस तरह इसको बनाया जाता है स्कैनर, किस तरह स्टॉक को ढूंढा जाता है, और उस बेसिस पे आप सीख सकते हो इस चीज़ को। यूट्यूब में काफ़ी सारा लोग बना के रखे हैं, मैं भी कुछ कुछ बनाया। आप सीखिए, अपना स्कैनर बनाइए, और नहीं तो जब तक आप अपना नहीं बना पा रहे किसी से ले लीजिए, लेकिन बाकी ये अपने ऊपर है। तो एनीवे ये कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा है कि प्राइस मल्टीप्लाई एवरेज वॉल्यूम, जो आपको आगे जाके काफ़ी मदद करेगा। और बिलीव कीजिए इसमें आपको समझ में आ ही जाएगा टाइम के साथ साथ। जितने भी प्रोफेशनल ट्रेडर्स है, particularly technical traders, for them this is one of the most key important parameter। और मैं खुद भी देखता ही हूँ, मैं इतना सारा चीज़ बनाया इसीलिए, मेरा अपने लिए, ऐसा नहीं है कि मैं और किसी के लिए बनाया, मैं अपने लिए ही बनाया। देखिए इसमें लगभग इसमें 1834 रेमंड लास्ट में आया, उतना कंपनी को इसने स्कैन किया, राइट। और स्कैन करके इस एक्सेल फाइल में मुझे दे दिया। अभी मैं क्या करूँगा, मैं वीकेंड में बैठ के इससे देखिए सारा सिग्नल जनरेट होता है, और उसी सिग्नल से मैं अपना ट्रेड करता हूँ। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करूँगा कि ये जो नॉलेज यहाँ पे जो चीज़ें डिस्कस किया गया वो आपको काम में आएगा, ये कॉन्सेप्ट आप आगे जाके यूज करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।